बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के एडिशन में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन कही जा सकती है। गुज़िश्ता दो एडिशन की तरह इस बार भी टीम पाकिस्तान पहली 5 टीमों की फहरिस्त में जगह हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान टीम शान मसूद की क़यादत में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे एडिशन में आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर मुल्तान में शुरू करने जा रही है। अगर पाकिस्तान ने यह टेस्ट जीत लिया तो ये तीसरे एडिशन में पाकिस्तान की होम सीरीज़ में दूसरी और मजमूई तौर पर तीसरी टेस्ट सीरीज़ फतह होगी। पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को 2024 में टीम पाकिस्तान ने शान मसूद की क़यादत में 2-1 से शिकस्त दी। जबकि जुलाई 2023 में पाकिस्तान श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ बाबर आजम की क़यादत में 2-0 से जीता। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और गुफ्तगू की शुरुआत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के तीसरे साइकिल से ही कर लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, 6 सीरीज़ हमें मिली और 3 होम और 3 अवे। आखिरी होम सीरीज़ हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, जिसका दूसरा टेस्ट मैच अब मुल्तान में शुरू होने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच आप 127 रन से जीत कर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। तो जानना आपसे मैं ये चाह रहा था कि पहले 2 एडिशन की तरह इस एडिशन में भी हम पहली 5 टीमों में दूर दूर तक नहीं थे। ये जो सीज़न है, तीसरा सीज़न जो कहलाता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें थोड़ी सी उम्मीद हमें थी कि हम आगे जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब नहीं करेंगे तो बहुत ही टॉप 3 में रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मैचेस थे वो होम पे अच्छे मैचेस थे। हमने सोचा था बांग्लादेश को हम हरा लेंगे, वेस्ट इंडीज़ को हरा लेंगे और इंग्लैंड को हमने हरा ही दिया। तो वो पॉइंट्स अगर देखें, परसेंटेज हमारे हारने की ज़्यादा हो गई। 8 मैचेस हो गए, 5 शायद जीते हुए थे हमारे। परसेंटेज का बड़ा फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से 33 या 34% इस मैच से पहले शायद पाकिस्तान की थी, जिसकी वजह से बहुत पहले हम लोग बाहर हो चुके थे। 2 टीम बॉटम पे हैं जो बात कर रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। दोनों ही अपने होम पे अपने से ब्लो जो टीम है उनसे हारे हैं। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है और वेस्ट इंडीज़ की भी है। दोनों बॉटम की टीम खेल रही हैं और उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है। वजह मेरे ख्याल से यही बनी कि हम लोग जो बांग्लादेश से जो हारे, उसकी वजह से सारी उम्मीदें टूट गई थी। उनके बाद इंग्लैंड से भी एक मैच हारे, साउथ अफ्रीका से हम हार चुके, ऑस्ट्रेलिया से हार चुके, उसकी हम कंप्लेंट नहीं करते, चले ठीक है। लेकिन हमें डैमेज जो कर दिया वो जो होम सीरीज ने किया। अब ये जो सीरीज हो रही है 2 वेस्ट इंडीज वाली, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा अहमियत वाली नहीं है। इसकी अहमियत अपनी जगह ज़रूर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी देखते हैं, ट्रायंगुलर की तैयारी देखते हैं, अपने स्टेडियम की तैयारी देखते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस हो गए, इस सीरीज़ में थोड़ा कम हो गए। तो टेस्ट में इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। जो हम बात कर रहे हैं, हम तीनों में बाहर हो गए, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। टेस्ट टीम हमें बेहतरीन बनानी पड़ेगी। हमारी तैयारी T20 वनडे की होती है, लेकिन टेस्ट की हम तैयारी नहीं करते। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे साइकिल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत रद्दोबदल हुआ, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदले, कप्तान बदले, टीम बदली, अहम खिलाड़ी ड्रॉप हुए। लेकिन अगर तसलसल से कारकर्दगी की हम बात करते हैं तो टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील यहाँ पर हमें काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के दौरान अब तक 13 टेस्ट मैचों की 24 इनिंग में सऊद शकील ने 1033 रन 44.91 की औसत से बना रखे हैं, जहाँ 3 सेंचुरियाँ और 4 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप जो है ना अच्छा टोटल लगा लें बोर्ड पे, तो उससे आपको पूरे मैच में ग्रिप मिल जाती है और आपके लिए आसानी होती है। देखें, अगर इस तरह की कंडीशंस होती हैं और फिर आप वहाँ पे ये नहीं सोचते कि आपने वहाँ पे 500 करना है या 600 करना चाहना है। आप वहाँ रीज़नेबल स्कोर सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि 350, 450, 300 को टारगेट किया जाए। तो उसी तरह अप्रोच से जाएंगे, देखेंगे पिच किस तरह का खेल है, क्या कंडीशन है उस टाइम पे, और उस हिसाब से फिर अपना टारगेट सेट करेंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस है जो है ना टीम जीतनी चाहिए और वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, देखें, हम रैंकिंग भी इट्सेल्फ अपने लिए ज़रूरी होती है, आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए या सारी चीज़ों के लिए। लेकिन देखें, अगर आप
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप टीम को जिता रहे हैं और साथ में अगर आपकी रैंकिंग ऊपर जा रही है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा पूरा फोकस उसी पे है। और देखिए आपको एक अच्छा महसूस होता है कि आप वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 में आ गए हैं अभी, तो आपकी कोशिश होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएँ और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा से फिर एट द सेम टाइम गोल ये है कि पाकिस्तान टीम मैच जीते। जी, तो राशिद लतीफ़ साहब, सऊद शकील को अगर हम मिस्टर कंसिस्टेंट कहें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के इस तीसरे एडिशन में, तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उनके आदाद शुमार इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं। ये शायद वाहिद प्लेयर हैं पाकिस्तान के इस वक्त करंट पोजीशन में, सिचुएशन में, ये तीनों फॉर्मेट में बहुत ही उम्दा खेल सकते हैं। हमने कोयटा ग्लैडिएटर थे इस पिछले सीजन में देखा, इनको ओपनिंग करते हुए देखा और कमाल ओपनिंग की उन्होंने। जो शॉट खेली हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया, गियर चेंज किया। फिर हम इनका रिकॉर्ड देखते हैं लिस्ट ए में, वो भी बहुत तसल्ली बख्श रहा है इनका, बहुत अच्छा रहा है इनका। फिर हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं तो जहाँ पे बाबर आजम फेल हो रहे हैं, जहाँ पे रिजवान फेल हो रहे थे, जहाँ पे दीगर हमारे कप्तान फेल हो रहे थे, वहाँ पे अगर लास्ट में 4 टेस्ट मैचेस की बात करता हूँ तो सऊद शकील नुमाया रहे। इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में जो सेंचुरी की, वो एक यादगार सेंचुरी थी। वो मैच जिताने के लिए मेरे ख्याल से वो इनकी क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है जो उन्होंने सेंचुरी की है यहाँ पे टेल के साथ मिलके। फिर सेंचुरियन में 84 की इनिंग खेली, फिर आउट हो गए अगले मैच में, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी 84, यहाँ पे भी अच्छी इनिंग खेली, सेंचुरी छोड़ देते हैं ये। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे कामयाब बल्लेबाज हमारे लास्ट 2 ईयर्स में जो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो सऊद शकील रहे। इनको रखा था वनडे में भी, T20 में भी कोशिश की जाती रही, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट में। मैं ये नहीं कहता कि फॉरेन चैंपियन ट्रॉफी में डाल दिया जाए, अगर जगह बनती है तो ज़रूर डालें, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी हमारी बहुत क्रिकेट है जो ODI के ऊपर है। हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसके बाद दूसरी क्रिकेट है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट एक वक्त था जब बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। अब लोगों की नज़रें, मतलब घूमने की बात छोड़े, नज़रें जो होती हैं मैच जिताने के लिए किसी बैटर के लिए, वो सऊद शकील के ऊपर मरकूज होती है। ठीक हो गया, आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है राशिद लतीफ़ साहब। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब हमारी निगाहों का मरकज़ जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान लाहौर कलंदर के सलामी बल्लेबाज फ़ख्र ज़मान है। और हमने नज़रअंदाज किया तो ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर गए, जनूबी अफ्रीका नहीं लेकर गए, जिम्बाब्वे नहीं लेकर गए, और अब हमको लगता है कि उनके बगैर हमारी टीम ही नहीं बन सकती। अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो 82 एक रोज़ा मैचों में 3492 रन, 210 नॉट आउट। पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर 46.56 उनके रन बनाने की औसत, 11 सेंचुरियाँ, 16 निफ सेंचुरियाँ। तो कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, यही कह सकता हूँ फ़ख्र के लिए। तो फ़ख्र पाकिस्तान रहे। देखिए, फ़ख्र का मसला ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी सलूक किया वो ठीक नहीं था, और उस पर नुकसान फ़ख्र का बिल्कुल नहीं हुआ। जो जैसा सोचते हैं ना कि फ़ख्र को हमने ये कर दिया, इसमें टोटल कंट्री का नुकसान हुआ है। गलतियां लोग करते हैं लेकिन उसकी पनिशमेंट होती है, वो तो आपने लिखी ही नहीं उसको। अब वो दोबारा भी लेके आ जाते हैं और ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो इशू मुझे नज़र आ रहा है हमारी ओपनिंग में नज़र आ रहा है। सबसे अच्छे बल्लेबाज जो रहे वो ताइम अय्यूब रहे, उनके साथ इंजरी का मसला हो गया, शायद वो ना हो टीम में, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। मैं कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता ये तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं अगर फ़ख्र की बात करूं, अपना फिटनेस टेस्ट, अपना उनका वो सोशल मीडिया पर बयान, सबको हमने रख दिया साइड में। देखिए, फ़ख्र का यही है ना कि हमने अब्दुल्ला शफीक और टाइम के साथ हम चले गए ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका चले गए, तो सजा आपने दे दी उसको, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना। और फ़ख्र जिस तरह का बैट्समैन है, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, तो वो तो मैच विनर है ऑन अ डे, वो तो साबित कर चुका है। बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे उसने साबित किया है कि वो अहम रुकन है। और बहुत सारे, अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे ओपनिंग स्लॉट में ही आ गई है ना। अब तो हमारे पास कोई ओपनर है ही नहीं इस वक्त। अब्दुल्ला शफीक को हमने बाहर कर दिया है, हमने शान मसूद को हमने सेलेक्ट नहीं किया, इमाम और फ़ख्र भी नहीं है, हसीबुल्ला को हमने खिलाया नहीं। ये स्लॉट हमारी बनती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ओपनिंग बनेगी क्या। तो फ़ख्र मेरे ख्याल से अहम रुकन होने चाहिए चैंपियन ट्रॉफी में। इनका थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये वो प्लेयर हैं जो कि हर फेज़ में जो बैटिंग की जाती है, हम 5 फेज़ ले लेते हैं इनकी बैटिंग के।
1 से 10 ओवर, 11 से 20 इस तरह से ले गए। तो शुरू में 82.6 ये शुरू के पावर प्ले में खेलते हैं और शायद एक ही बैट्समैन है जो उनको मैच करता है, वो साइम अय्यूब 80 से खेलता है। दूसरे फेज में 89 है स्ट्राइक रेट, फिर 110 है, फिर 123 है, फिर 167 है। ये वो प्लेयर है जो मैच विनर होता है हर फेज के अंदर। तो मेरे ख्याल से इनकी बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में। इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत को कौन कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करेंगे, ये राशिद लतीफ़ से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद और जब वापस लौटेंगे तो और बहुत सारे सवाल राशिद लतीफ़ साहब के सामने रखने हैं, जिसके जवाबात के लिए वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। और ब्रेक से पहले वो खुलासा कर रहे थे कि फ़खर ज़मान जैसा कोई है नहीं और फ़खर ज़मान इस टीम की ज़रूरत बन गए हैं। तो फ़खर ज़मान तो इस टीम की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ भी सीट खाली है, क्योंकि एक तरफ साइम अय्यूब अपने टखने के फ्रैक्चर का शिकार हैं और आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं अब्दुल्ला शफीक। तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे ओपनर कौन हो सकते हैं फ़खर ज़मान के साथ? मुकाबले की दौड़ में इस वक्त हसीबुल्ला, जिनकी लिस्ट ए में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, बट अपने हाथ की चोट की वजह से वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ रिज़र्व विकेट कीपर नहीं रहे। रोहेल नज़ीर ने उनकी जगह फिल की। इमामुल हक शायद इस दौड़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह उनको टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया मुश्किल दिखाई दे रहा है और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद इस दौड़ में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब से पूछेंगे कि क्या यही ऑप्शन है या इनके अलावा भी कुछ और हो सकता है? बात की ना, इमामुल हक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे जिनका परफॉर्मेंस अगर फ़खर के साथ मिलाई जाए तो, अगर स्ट्राइक रेट कम भी है लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है जब भी वो ओडीआई खेले। लेकिन टेस्ट मैच ना खेलना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वहाँ पे इनके चांसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शान मसूद को अगर देखा जाए लिस्ट ए में तो बहुत ही उम्दा उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन हमने कहीं ट्राई नहीं किया उनको। काफी सालों से हमने ट्राई नहीं किया उनको ओडीआई में। वो अच्छे प्लेयर है, जो मैं तो हमेशा से उनका मद्दार रहा हूँ वाइट बॉल में, जिस तरह से वो खेलते हैं। स्ट्राइक रेट भी ठीक रहता है उनका, फिटनेस भी लेवल अच्छा है। अब हसीब भी अनफिट हो गया। एक वो थे जो कि विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर पे, तो अब्दुल्ला शफीक पे हमने तकिया किया था, साइम अय्यूब पे कि ये दोनों चलेंगे, लेके चलेंगे। एक अनफिट हो गए और एक की फॉर्म अच्छी नहीं है। शायद ये दोबारा अब्दुल्ला शफीक पे जाएं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पे अगर जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में अगर देखें स्ट्राइक रेट, अगर अब्दुल्ला शफीक की देखते हैं बहुत अच्छी नहीं है। शुरू के 10 ओवर में 68 का उनका स्ट्राइक रेट होता है, तो जो कि मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं और हमसे ज़्यादा मालूमात आपकी हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं कि अब्दुल्ला शफीक इस दौड़ में है ही नहीं अब। अच्छा, नहीं आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की एक प्लेयर के ऊपर जो कि अभी टीम का हिस्सा नहीं है। थोड़ी हमारी नाकिस सिलेक्शन है शायद, जहाँ पे 3 टूर्स पे हमने 2 विकेट कीपर को लिया, 2 ओपनर्स को लिया और उनको ट्राई करने की ओडीआई में कोशिश की, और वो अब नहीं होंगे। अब हमारा तीसरा ओपनर जो है वो कौन होगा? मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो हर एक की अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि शान मसूद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस वक्त पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए। अच्छा, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब। जब से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली है, बीसीसीआई हो गया या भारतीय मीडिया हो गया, हर रोज़ कोई नया शोशा छोड़ देते हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके चैंपियंस ट्रॉफी के मेज़बान हम ही हैं, और ये अब टूर्नामेंट का दूसरा मरहला जो है वो यूएई में हो रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का नाम नहीं होगा किट के ऊपर। चलें, वो मसला भी हल हो गया, आईसीसी ने खुलासा कर दिया होगा। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कप्तानों की, कह रहे हैं कि जी उसमें रोहित शर्मा आएंगे या नहीं आएंगे पाकिस्तान, फैसला जो है हुआ नहीं है। भारतीय मीडिया कह रहा नहीं आएंगे, बीसीसीआई खामोश तमाशाई बना हुआ है। रोहित शर्मा के पाकिस्तान जाने की कोई वजाहत अब तक सामने आई नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये भी खबरें हैं कि जो 16 या 17 फरवरी है, ये वो तारीखें हैं जब कप्तानों का इवेंट होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीमों की तैयारी के हवाले से बात करेंगे, कराची में होगा। लेकिन रोहित शर्मा होंगे या नहीं होंगे, अभी बीसीसीआई ने इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो कुछ कहा नहीं है। और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त है। जी, जो सेक्रेटरी हैं, एक्टिंग सेक्रेटरी जो है भारत के साकिया, उनका भी यही कहना है कि जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी अपनी मर्जी तो नहीं चलेगी। वो
अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, अभी तक उनको जवाब मिला नहीं है। आईसीसी का मिल गया था, जो लोगों का इशू चल रहा था वो तो आईसीसी ने अपना बता दिया था और उस पर सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस में भी दे दिया था। रोहित शर्मा कप्तान का आना ना आना ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर है। काफी कंट्रोवर्सी लेके और दे के जा रहा है, ये चैंपियन ट्रॉफी जा रही है, खैर खैरियत से हो जाए बड़ी बात है। अल्लाह, हमारी दुआ यही है कि हमारे पास 96 के बाद एक बड़ा इवेंट मिला है। अगर जहाँ पे इंडिया टीम नहीं आ रही, ठीक है, वहाँ रोहित शर्मा भी नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हमारे लिए कितनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपने गलती कर दी है अब उसका खमियाजा तो आगे जाके जो कब वर्ल्ड कप आएंगे उसमें इनको पता चलेगा। ठीक है, अभी पाकिस्तान अंडर प्रेशर रहा क्योंकि हमारी होम सीरीज है, होम मतलब होस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं होगा। इसमें तमाम क्रिकेट अथॉरिटीज को, बोर्ड को यकजा होकर फैसले करने पड़ेंगे कि फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को किस तरह से चलाना है। अच्छा, आपने 96 की बात की राशिद लतीफ़ साहब, तो पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ और उस वर्ल्ड कप में आप भी टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में जब हम क्वार्टर फाइनल हारे, आखिरी लम्हे पर आपने आके छक्के चौके लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाने की अपनी से कोशिश की थी। फिर 2003 का वर्ल्ड कप आप अफ्रीका में खेले। ये वर्ल्ड कप से पहले क्या होता है सर कि हम हर बार अपनी टीम को होल्ड कर लेते हैं, सारी टीमों का ऐलान कर देती हैं, सिर्फ हम अपनी टीम का ऐलान नहीं करते। ये तो शुक्र करें तुम्हें, हमें पता है कि हमारे कप्तान कौन है, वरना हर वर्ल्ड कप में देख ले कि हम अपना कप्तान चेंज करेंगे। 96 देख लें, 99 देख लें, 2003 देख लें, 7 देख लें, 11 देख लें, कप्तान की रेस चल रही होती है, अब चेंज कर देंगे। जैसे बाबर आजम के साथ अभी हुआ कि वो अचानक बना दिया उनको T20 में। तो कप्तान के साथ साथ टीम के जो सूरत हाल है वो सही नहीं चल रही होती, टीम अनाउंस कर देनी चाहिए। अब जिस टीम का हम, अब ये देखें, हम ही लोग शो कर रहे थे, हम बोल रहे हैं यार इतनी सारी टीम अनाउंस कर दी इन्होंने, हमें खुद नहीं पता चल रहा कि कौन सी टीम कहाँ पे खेलेगी, किस फॉर्मेट में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया गए हम, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे होके आए। जहाँ पे आपको अनाउंस करनी थी वहाँ पे आपने बिल्कुल भी सांस ही नहीं ले रहे। शायद ये कज़ाफी स्टेडियम जिस दिन तैयार होगा उसी दिन टीम भी तैयार होगी। यानी आप कह रहे हैं कि इमारतों की अपग्रेडेशन चल रही है, टीम की तश्कील नौ भी साथ साथ चल रही है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है राशिद लतीफ़ साहब, वो होता ही है कि जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, या तो हमारे खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं या सरप्राइज नाम जो है वो सामने लेकर आ जाते हैं। और इसकी मिसालें कुछ आपके सामने मैं शेयर कर लेता हूँ। 2015 वर्ल्ड कप को आप देख लें तो 2015 वर्ल्ड कप में नोवेयर सोहेल खान आए, उसके साथ नासिर जमशेद टीम का हिस्सा बने, हफीज़ टीम के साथ गए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वापस आ गए। 2019 वर्ल्ड कप में वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर जो हैं वो टीम का अचानक हिस्सा बन गए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2024 जिस T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, जहाँ हम अमरीका से हारे, भारत से हारे, वहाँ पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा बन गए। तो ये सरप्राइज़ एंट्रियाँ क्यों होती हैं आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट से पहले, और फिर जब हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती सारा नज़ा इन सरप्राइज़ एंट्रियों के ऊपर गिर जाता है? देखिए, ये सरप्राइज एंट्री और दूसरी इंजरीज भी हमारी एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई है। नसीम शाह की एशिया कप में देख रहे हैं और शाहीन आफरीदी की वर्ल्ड कप में देखें, बहुत सारी चीज़ें हमारी, अभी साइम अय्यूब की भी इंजरी हो गई, बहुत सारी इंजरीज हमारे मेन प्लेयर की होती आई हैं। तो ये एक इशू हमारे साथ शायद रहा है। तो जहाँ तक आपके ताल्लुक बात इस बात की है, तो मेरे ख्याल से हमें बेहतर तरीके से इस चीज़ को लेना चाहिए और पॉजिटिव फैसले करने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटीज़ को। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे वीडियो पर। इस्लामाबाद से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, पाकिस्तान टीम के मसाइल, पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।